Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching now I Learn with Noor. I hope you are doing well. In our previous video, we are defining what is Mudarba and the types of Mudarba and how Mudarba is used in our Islamic banking. Now in this video, we are learn the features of Mudarba. First of all, management of business. It is a main feature of Mudarba. The owner of the capital and management of capital are completely segregated. The manager of capital may not include or invest their capital in Mudarba. The owner may not specify how to operate the business. However, they can keep any eye of the manager, that is a मुदारिब. इसका बेसिकली जो फीचर ये है कि बिजनेस की मैनेजमेंट होती है. अगर एक बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है और वो नहीं जानता कि उसे कैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, उसे किस तरह से उसको इन्वेस्टमेंट बना के लॉन्ग टर्म उससे बेनिफिट लेना है और उससे जो है एक बिजनेस को स्टार्ट करना है. हमारी डेली लाइफ में अगर हम देखें तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे तो होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम उन पैसों को कहाँ यूटिलाइज़ करें कि वो हमें बेनिफिट दें, वो हमें प्रॉफिट दे सकें. ठीक है, इसका सबसे बड़ा यही फीचर है कि बिजनेस को मैनेज करता है. हाउ टू मैनेज अ बिजनेस. और वो कौन मैनेज करता है? मुदारिब, जो कि मैनेजर है. अब एक बंदा इन्वेस्टमेंट करके उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो सारी जिम्मेदारी किस पे आएगी? मुदारिब पे, जिसने बिजनेस को हैंडल करना है, जिसने बिजनेस को टैकल करना है. Okay, the second feature is one license only. Unlike non-banking finance companies (NBFCs), non-banking finance companies, Mudarba is not required to obtain a license for each business activity in the non-banking financial sector, and it can undertake a number of businesses under the umbrella. Currently, Mudarbas are engaged. जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं वो इस तरह की कंपनीज जो जिनको हम NBFCs बोलते हैं, इसमें यही बताया गया है कि मुदारबा जो है वो रिक्वायर्ड है कि उसके पास लाइसेंस हो. किसके पास? जो कि NBFCs कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज हैं. इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर इट कैन अंडरटेक अ नंबर ऑफ बिजनेसेस अंडर वन अम्ब्रेला. करंटली मुदारबाज आर इंगेज्ड. इसमें ये होता है कि आपकी बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो एक अंडर वन अम्ब्रेला यानी एक छतरी के नीचे आ जाते हैं. उनके जो है आपको बिजनेस के लिए हाउ नो होना काफ़ी है. आपको बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती इन द टर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. जिस तरह के अगर हम यहाँ पे कोई अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके लिए बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन से गुजर के जाना पड़ता है. ठीक है, जो मुदारबा है उसके अंदर हमें बहुत सी जो है इसमें रिलैक्सेशन दे दी जाती है बैंकिंग सेक्टर को भी, ताकि इससे जो है इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट किया जा सके. ओके, अब हम देखते हैं कि मुदारबा के बेसिक रूल्स क्या हैं जिससे मुदारबा जो है वो टर्मिनेट होता है. ठीक है, टर्मिनेशन का आप मतलब समझते होंगे. बेसिक रूल्स हैं जो जिससे आप मुदारबा को ख़त्म कर सकते हैं. एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिटरमाइन मुदारबा एट एनी टाइम. हर पार्टनर को राइट है कि वो किसी भी वक़्त पे मुदारबा को ख़त्म कर सकता है. टर्म फॉर द प्रियर नोटिफिकेशन ऑफ मुदारबा टर्मिनेशन कैन बी एग्रीड एट ऑनसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जब भी उसने मुदारबा को ख़त्म करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसको ख़त्म करने से पहले एक प्रियर जो नोटिफिकेशन है वो सेंड करे. अगर तो मुदारिब ने ख़त्म करना है तो मुदारिब पे ये चीज़ लागू होगी कि वो इन्वेस्टर यानी जो रब्बुल माल साहिबुल माल है उसको पहले एक प्रियर नोटिफिकेशन भेजे जिसमें वो बताए कि वो मुदारबा को टर्मिनेट करना चाहता है. यही असूल लागू होते हैं इन्वेस्टर के लिए. अगर इन्वेस्टर टर्मिनेट करना चाहता है तो वो भी पहले एक प्रियर नोटिफिकेशन भेजेगा मुदारिब को. Prior notification term of termination can be agreed later but with mutual consent of partners.
अगर तो दोनों उस पे मतलब नोटिफ़िकेशन तो सेंड कर दिया आपने, ठीक है? नोटिफ़िकेशन जो टर्म है वो तो आपने प्रायर नोटिफ़िकेशन सेंड कर दिया। वो एग्री कैसे होंगे? एग्री तभी टर्मिनेट हो सकेगा जब दोनों म्यूचुअल कॉन्सेंट होंगे, दोनों पार्टनर्स इसमें रज़ामंद होंगे। इन्वेस्टर भी रज़ामंद होगा, देन मुदारिब भी रज़ामंद होगा, फिर उनकी जो है वो कॉन्सेंट उनकी मर्ज़ी से इसको टर्मिनेट किया जाएगा। All the assets, either liquid assets or real assets, will remain the property of Rabbul Mal during well as the time of termination. जितने भी एसेट्स हैं लिक्विड एसेट्स और रियल एसेट्स को जो है वो प्रॉपर्टी होगी रब्बुल माल की ड्यूरिंग एज वेल एज द टाइम ऑफ टर्मिनेशन टर्मिनेशन के टाइम तक और टर्मिनेशन के बाद तक जो है वो सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी रब्बुल माल की क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया था Mudarib has no right to claim his shares in assets during as well as the time of termination, even if their value have highly increased as compared to their value at the time of contract. जो मुदारिब है उसके पास ये राइट नहीं है कि वो अपने उसके जो एसेट्स हैं जो उनके इन्वेस्टर के हैं उसमें से वो अपने शेयर का मुतालबा कर सके एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन जब वो ख़त्म करना चाह रहे हों इवन यहाँ तक कि अगर उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी थी जो रब्बुल माल की थी या साहिबुल माल की थी एट द टाइम ऑफ मुदारबाज कॉन्ट्रैक्ट and its value is suppose 20 lakh, okay, and मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेसिकली जो है उसके उन दोनों के दरमियान जो है वो टाइम पीरियड फिक्स हुआ 1 ईयर मुदारबा के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 माह में टर्मिनेट करना चाहता है अगर मुदारिब तो मुदारिब और उस जो जगह की प्राइस है जो कि वो 20 लाख थी then the price increased because of the time period and the devaluation of money and the inflation. The price of the land is suppose 30 lakh and the difference between 20 and 30 lakh it is based on time period of mudarba's contract. अब ये जो टाइम पीरियड था वो बेसिकली बेस कर रहा था कि उसकी जो प्राइस बढ़ी वो 6 माह में बढ़ी जो कि मुदारबा के कॉन्ट्रैक्ट के बाद हुई। अब इवन इसमें से भी मुदारिब जो है वो क्लेम नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन कि आप मुझे अपना मुझे जो है इसमें से जो उसकी 10% या 10 लाख जो उसकी वैल्यू बढ़ी है लैंड की कि मुझे उसमें से कुछ शेयर या कुछ प्रॉफिट दे ये मुदारिब जो है वो इसमें क्लेम नहीं कर सकता ठीक है ये जो है टोटली प्रॉपर्टी वो किसकी रहेगी रब्बुल माल की क्योंकि उसकी ही प्रॉपर्टी थी और उसने ही इन्वेस्ट किया था मुदारिब तो जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था ठीक है ये कुछ हमने इसकी टर्म्स देखी जो कि हमारी मुदारबा के बेसिक रूल्स थे टर्मिनेशन के एंड देन हमने इससे पहले फीचर्स देखे मुदारबा के जिसमें हमने देखा कि इसका बेसिक जो है पर्पस क्या है ठीक है मुदारबा का और ये इसलिए भी है कि पाकिस्तान में जो है बिज़नेस को प्रमोट किया जा सके इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो तजारत को फ़रोग़ देती है और तजारत में बहुत कम ऐसा होता है कि एक पार्टी जो है वो फ़ायदे में रह जाए और दूसरी पार्टी जो है वो नुकसान में रह जाए क्योंकि जब आप तिजारत करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो दोनों पार्टनर्स या दोनों जो कस्टमर्स होते हैं या कस्टमर और इवन के कस्टमर और शॉपकीपर का जो रिलेशनशिप होता है, तो उसमें भी आप देखें कि दोनों अपनी म्यूचुअल कंसेंट से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और दोनों का प्रॉफ़िट मार्जिन होता है। कस्टमर को लग रहा होता है कि उसने इसमें से जो है अगर उसने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने एक जो है वो आप कह लें एक क्रीम की डिब्बी खरीदी है तो उसमें अगर वो क्रीम की डिब्बी की प्राइस उसने 300 बताई थी देन जो कस्टमर है उसने अपनी जो है बार्गेनिंग पावर से उसको करवा लिया 200 तक। कस्टमर को लग रहा होता है कि उसने जो है वो इससे जो शॉपकीपर है वो लॉस में रह जाएगा, ऐसा नहीं होता।
अगर आपकी बार्गेनिंग पावर से आप पैसे कम करवा लेते हैं, देन इसमें से शॉपकीपर का भी प्रॉफ़िट मार्जिन निकलता है। वो अपने प्रॉफ़िट को छोड़ के आपको चीज़ कभी भी नहीं देता। इसी तरह है कि बिज़नेस को अगर प्रमोट किया जाएगा तो वेल्थ की जो है वो एक जगह पैसा रुका नहीं रहेगा, उसकी सर्कुलेशन होगी और जब उसकी सर्कुलेशन होगी तो उससे हमारी जो है जो आम पब्लिक है उसका बेसिक जो है वो उसकी नीड्स हैं वो फुलफ़िल होंगी और वो इंक्रीज़ होगा उसका जो है प्रॉफ़िट मार्जिन इंक्रीज़ होगा, उसकी वेल्थ इन मैक्सिमाइज़ेशन होगी। ठीक है? इसमें हमने देखा देन द मुदारबाज़ की टर्मिनेशन देखी जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनेशंस पढ़ी कि किन-किन असूलों पे जो है मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है। नाउ टिल थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली you learn from this video and in our next video we are start new topic that is a musharka and it is a basically Islamic banking topic and don't forget to like subscribe and comment and जो है अच्छे अच्छे कमेंट करें मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पे जो है वो कन्फ्यूजन है ताकि हम उस टॉपिक को सीख सकें हमारा मेन पर्पस जो है वो सीखना है हमारा मेन पर्पस रट्टा लगाना नहीं है हमारा मेन पर्पस है सीखना ताकि हम और आप इससे कुछ सीख सकें स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड नाउ टिल थैंक यू वेरी मच